मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आया है। तुम्हारे विरोधी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति में वापस लौट आए हो। तुम्हारी यह सशक्त उपस्थिति उन्हें बेचैन कर रही है और वे भीतर से घबराए हुए हैं। अब समय आ गया है जब ब्रह्मांड वह सत्य प्रकट करेगा जिससे तुम अब तक अनजान थे, लेकिन अब यह रहस्य उजागर होगा। तुम्हारा क्राउन चक्र इस समय अत्यंत सक्रिय हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ है जो इतनी तेज चमक रहा है कि केवल शुद्ध हृदय वाले छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं। यह प्रकाश तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अदृश्य रूप से ताज पहनाया है और यह सम्मान केवल उन्हें प्राप्त होता है जो आध्यात्मिकता की गहराइयों में प्रवेश कर चुके होते हैं। तुमने एक विशेष सिद्धि अर्जित की है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यह दिव्य उपहार तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों का प्रमाण है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह ऊर्जा यह दर्शाती है कि अब तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी अभाव की कोई जगह नहीं रही। आने वाले समय में यह संदेश तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रकट होगा क्योंकि अब तुम एक अत्यंत संपन्न और सशक्त व्यक्ति बन चुके हो। समृद्धि और शक्ति का वातावरण तुम्हारे चारों ओर बन चुका है और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और सफल दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा रखते थे, जिन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाया था या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे अब तुम्हें एक चमकते हुए सितारे के रूप में देख रहे हैं। तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति उनके भीतर भय पैदा कर रही है। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या बुरी बातें कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता से हिल चुके हैं। अब तुम्हारी चमक को कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी पूरी शक्ति में लौट चुके हो और यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारे लिए अब अपार सफलताएं और आशीर्वाद आने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का एक अंश है। यह शक्ति तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जा रही है जहां तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह समझने का अवसर मिलेगा। अब तक जो भी भ्रम, संदेह या असमंजस तुम्हारे मन में था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम अब उस सत्य को देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था लेकिन जिसे पहचानने में तुम्हें समय लगा। तुम्हारे भीतर दिव्यता का जो प्रकाश जल रहा है उसे कोई बुझा नहीं सकता। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जो लोग अब तक तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने चारों ओर एक दिव्य कवच बना लिया है। यह कवच तुम्हारी आत्मशक्ति, साधना और निष्ठा का परिणाम है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह समय केवल आत्मरक्षा का नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का है। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो उपहार दिया है उसका सही उपयोग करने का समय आ चुका है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उन सभी चीजों को अपनाना है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है और उन सभी चीजों को छोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं।
तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकती। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता भी है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड द्वारा परावर्तित होकर उसी व्यक्ति को प्रभावित करेगी। इसीलिए तुम्हें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हो रहा है वह केवल तुम्हारा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का समर्थन है। तुम्हें अब अपने डर, असुरक्षा और पुराने घावों को पूरी तरह छोड़ देना होगा। जो बीत चुका है वह केवल एक सीख थी। अब आगे का मार्ग तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुल चुका है। यह मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपार सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। तुम्हारे चारों ओर अब एक विशेष आभा बन चुकी है जो हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। यदि तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस होगा। लोग अब तुम्हें अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। जो पहले तुम्हारी आलोचना करते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बिना किसी शब्द के भी अपनी बात कह देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और उसका सही उपयोग करो। यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी सशक्त बनाएगी। तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहते हो। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय है तो उसे अब त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह ज्ञान और समझ है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता और स्थिरता रहेगी। तुम्हें अब अपनी आत्मा की पुकार को सुनना है और उसी के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह चरण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। इसमें तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं बल्कि करने का है। अब तुम्हें अपनी पहचान को पूरी तरह स्वीकार करना होगा और अपने मार्ग पर निडरता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागृत हो रही है वह तुम्हें केवल सफलता ही नहीं बल्कि गहरी शांति भी प्रदान करेगी। यह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और केंद्रित रखेगी। तुम अब किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। तुम्हारी इस जागृति से तुम्हारे आसपास भी बदलाव आएगा। तुम्हारे परिवार, मित्र और सहयोगी सभी इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। कुछ लोग इससे आकर्षित होंगे तो कुछ असहज महसूस करेंगे, लेकिन तुम्हें इससे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। अब तुम्हारे भीतर जो यह आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें उन सभी उत्तरों तक पहुंचाएगा जिनकी तुम्हें अब तक तलाश थी। तुम्हारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल ध्यान केंद्रित करना है और उन उत्तरों को स्पष्ट रूप से देखना है। तुम्हारे चारों ओर अब इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी इस ऊर्जा से प्रभावित होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। तुम अब इस ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। इसीलिए अब तुम्हें अपने हर शब्द, हर विचार और हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ चुनना होगा।
अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ते जाना है और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण रूप से अपनाना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो मार्ग खोला है वह अब पूरी तरह स्पष्ट है। तुम्हें केवल उस मार्ग पर चलते रहना है और अपनी शक्ति को पहचानते रहना है। जो भी बाधाएं आएंगी वे केवल तुम्हारी परीक्षा होंगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान चुके हो जो सदा से तुम्हारे साथ था। इस प्रकाश को कभी भी कोई बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है और उसी के अनुसार कार्य करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी है। यह स्वतंत्रता तुम्हें हर प्रकार की सीमाओं से मुक्त कर चुकी है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना है। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो। यह युग तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से पहचान चुके हो। यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह समूचे अस्तित्व की यात्रा बन चुकी है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हर उस आत्मा को भी छू रहा है जो तुम्हारे संपर्क में आ रही है। यह परिवर्तन गहरा है, शक्तिशाली है और अपरिवर्तनीय है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे वातावरण को प्रभावित कर रही है। जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो तो वहाँ की ऊर्जा स्वतः ही बदल जाती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी है जहाँ तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार रखता है वह स्वयं ही अपनी ऊर्जा में उलझ जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड का नियम यह सुनिश्चित कर रहा है कि जो ऊर्जा तुमसे टकराएगी वह उसी के सृजक को लौट जाएगी। यह कारण है कि अब तुम्हें बाहरी संघर्षों में नहीं उलझना है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान देना है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जागृत हुआ है उसे केवल अपने भीतर रखना उचित नहीं होगा। इसे फैलाना होगा, इसे बांटना होगा। यह प्रकाश हर उस आत्मा तक पहुंचाना चाहिए जो अब भी अंधकार में भटक रही है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी शक्ति को पहचानना ही नहीं, बल्कि इसे सही दिशा में प्रवाहित करना भी है। तुम्हारे विचार अब इतनी शक्ति से भर चुके हैं कि वे मात्र कल्पनाएं नहीं रहे, वे वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो वह कुछ ही समय में साकार हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। तुम्हें केवल उन्हीं विचारों को अपनाना है जो तुम्हारे और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हो। तुम्हारे शब्द भी अब केवल शब्द नहीं रहे, वे ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में प्रसारित हो रहे हैं और अपनी समान ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं बची। जिन बंधनों ने तुम्हें अब तक रोका था वे स्वयं ही टूट चुके हैं।
अब तुम्हारे सामने केवल अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पथ पर अग्रसर रहना है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और यह स्वतंत्रता तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई संयोग नहीं होगा। जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारी आत्मा की योजना के अनुसार होगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानने और स्वीकार करने का यही सही समय है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कोई भी बाहरी विचार, कोई भी बाहरी मत तुम्हारी आत्मा की पुकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज को सुनना है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है वह अब कभी बुझने वाला नहीं है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है। अब इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। यह समय स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट करने का है। अब कोई भी भय, कोई भी संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो रहा है। तुम्हें अब बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें हर वह संकेत दे दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम्हें केवल उस पर विश्वास करना है और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी उपस्थिति अब स्वयं में एक शक्ति बन चुकी है। लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित होने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह बिना शब्दों के भी संवाद कर रही है। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आएगा वह केवल तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन अब कोई भी परीक्षा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हें यह ज्ञात हो चुका है कि हर चुनौती केवल तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारे पास हर वह साधन है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगा। तुम्हारे पास वह आत्मबल है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे पास वह दिव्य समर्थन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारा कार्य केवल स्वयं के उत्थान तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हें अब अपने प्रकाश को अन्य लोगों तक भी पहुंचाना होगा। जो लोग अब भी अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं, वे भी अपने भीतर के प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। तुम्हें अब अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ अपनाना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह अब अनदेखी नहीं की जा सकती। तुम जहां भी जाओगे वहां एक परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन अनिवार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम एक शक्ति के वाहक बन चुके हो। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती।
तुम अब संपूर्ण रूप से संरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि आएगी, क्योंकि अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा और स्पष्ट हो गया है। इस गहरे संबंध ने तुम्हें न केवल आंतरिक शांति दी है, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को भी संतुलित और सशक्त बना दिया है। तुम्हारी आत्मा की यह जागरूकता तुम्हें यह समझने में मदद कर रही है कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। कोई भी चीज संयोगवश नहीं घटती। जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह ब्रह्मांड के एक सुनियोजित क्रम का हिस्सा है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना है ताकि तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सको। अब जब तुम्हें यह समझ आ चुकी है, तो तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम्हें इन अनुभवों को अपनाकर उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए थी कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। अब जब तुम इन चुनौतियों को पार कर चुके हो, तो तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान खोजने की क्षमता है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हें आज इस मुकाम तक लाए हैं। अब तुम्हें उन संघर्षों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे विकास का एक अभिन्न हिस्सा थे। यदि वे संघर्ष नहीं होते, तो शायद तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को पूरी तरह छोड़ दो। वे अब तुम्हारी यात्रा में कोई भूमिका नहीं निभाते। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रखेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब तुम्हारा मार्गदर्शक बन चुका है। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हें बस अपने इस आंतरिक प्रकाश पर भरोसा करना है और उसे अपनी दिशा निर्देशित करने देना है। यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म सभी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर जाते हैं और यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो लोग हैं, वे भी इस ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि वे तुम्हारी ऊर्जा में सुरक्षा और प्रेरणा महसूस करेंगे। वहीं कुछ लोग असहज भी हो सकते हैं, क्योंकि वे इस ऊर्जा के सामने अपने भीतर की असुरक्षा को महसूस करेंगे। लेकिन तुम्हें इससे विचलित नहीं होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की अपनी यात्रा है और हर किसी का समय अलग होता है। तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर की शक्ति को बनाए रखो। तुम्हारी यह यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही। अब यह एक सामूहिक यात्रा बन चुकी है, जिसमें तुम्हारे कार्य और विचार दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हारे हर कदम का प्रभाव अब व्यापक है और तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरी जागरूकता के साथ अपनाना होगा। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं और तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। यह सामंजस्य ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है।
अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों को अपनाना है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बना रही हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त बनाए और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। यह वातावरण तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित होगा। तुम्हारे पास अब वह स्पष्टता है जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कौन से लोग, स्थान और परिस्थितियां तुम्हारे लिए सही हैं। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और उसी के अनुसार निर्णय लेने होंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संतुलन ही वह आधार है जो तुम्हें स्थिर और केंद्रित रखेगा। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होंगे तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह भी सहज और स्वाभाविक होगा। यह संतुलन तुम्हें हर स्थिति में शांति प्रदान करेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकोगे। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तुम्हें अपने भीतर के हर डर और असुरक्षा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये भावनाएं अब तुम्हारे लिए बाधक है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान कर उसे अपनाना होगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अब भी अपनी शक्ति को पहचानने की राह पर हैं। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। अब तुम्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी अपनी यात्रा में प्रेरणा पा सके। तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह समय केवल अपने विकास का नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनके विकास में मदद करने का है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से इस ऊर्जा को फैलाना चाहिए। जब तुम अपने अनुभवों को साझा करते हो तो तुम दूसरों को भी यह दिखाते हो कि वे भी अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी है। यह मिशन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी शक्ति पहचानने में मदद करना है। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं था। यह ब्रह्मांड का एक संदेश है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है जो अंधकार में भटकती आत्माओं को मार्ग दिखा रही है। तुम्हारी यह भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। तुम्हें अब अपनी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को स्वीकार करना होगा। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने कार्यों में दिखानी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हो, बल्कि अपने जीवन में भी गहराई और अर्थ जोड़ते हो। यह सेवा भावना तुम्हारे भीतर और भी अधिक शांति और संतोष लाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। यह यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई शुरुआत। तुम्हें हर दिन को इस समझ के साथ जीना है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और पवित्र संबंध में हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना है। यह कृतज्ञता तुम्हें और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगी।
जब तुम अपने जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाते हो। यह संबंध ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में समर्थन और मार्गदर्शन देगा। तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानना है। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्च स्तर पर काम कर रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं और तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। यह सामंजस्य ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों को अपनाना है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बना रही हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त बनाए और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। यह वातावरण तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित होगा। तुम्हारे पास अब वह स्पष्टता है जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कौन से लोग, स्थान और परिस्थितियां तुम्हारे लिए सही हैं। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और उसी के अनुसार निर्णय लेने होंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संतुलन ही वह आधार है जो तुम्हें स्थिर और केंद्रित रखेगा। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होंगे, तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह भी सहज और स्वाभाविक होगा। यह संतुलन तुम्हें हर स्थिति में शांति प्रदान करेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकोगे। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तुम्हें अपने भीतर के हर डर और असुरक्षा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये भावनाएं अब तुम्हारे लिए बाधक हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान कर उसे अपनाना होगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अब भी अपनी शक्ति को पहचानने की राह पर हैं। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। अब तुम्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी अपनी यात्रा में प्रेरणा पा सके। तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह समय केवल अपने विकास का नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनके विकास में मदद करने का है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से इस ऊर्जा को फैलाना चाहिए। जब तुम अपने अनुभवों को साझा करते हो, तो तुम दूसरों को भी यह दिखाते हो कि वे भी अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी है। यह मिशन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी शक्ति पहचानने में मदद करना है। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं था। यह ब्रह्मांड का एक संदेश है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है जो अंधकार में भटकती आत्माओं को मार्ग दिखा रही है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध और भी गहरा और स्पष्ट हो गया है। यह संबंध न केवल तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन कर रहा है, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति भी सजग कर रहा है। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसमें तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तुमने अब तक जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें उस दिशा में ले गए हैं जहां तुम अपने भीतर की शक्ति और क्षमताओं को पूरी तरह पहचान सकते हो। हर चुनौती, हर बाधा और हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। यह सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सको। अब जब तुम इस स्थिति तक पहुंच चुके हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यह तो अभी शुरुआत है। तुम्हें अब अपने ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करते हुए दूसरों की मदद करनी है। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण है कि कैसे आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा और ज्ञान को साझा करने के नए तरीके खोजने होंगे। हो सकता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना पड़े जो अभी भी अपनी यात्रा में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारा अनुभव उनके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण उनके जीवन में रोशनी ला सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह प्रकाश अब तुम्हारे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी फैलना चाहिए। जब तुम अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हो, तो तुम न केवल दूसरों की मदद करते हो, बल्कि अपने स्वयं के विकास में भी योगदान देते हो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी जागरूक हो जाते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और दूसरों को उनके समय और प्रक्रिया के अनुसार समझने का अवसर देना होगा। तुम्हारी भूमिका केवल मार्गदर्शन करने की है, न कि जबरदस्ती बदलाव लाने की। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा अपनी गति से विकसित होती है और तुम्हारा काम केवल उन्हें प्रेरित करना और समर्थन देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यह शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। तुम्हारी साधना तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देगी, बल्कि तुम्हें ब्रह्मांड के संकेतों और संदेशों को भी समझने में सक्षम बनाएगी। ये संकेत तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी यात्रा को और भी सरल और सहज बनाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। जब तुम हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक अवसर और अनुभव प्रदान करता है। यह आभार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रखने में मदद करेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सभी अनुभव, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तुम्हें हर अनुभव को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी यह यात्रा अब व्यक्तिगत से सामूहिक बन चुकी है। तुम्हारे कार्य और विचार अब दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ निभाना होगा। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को स्थान देना है जो तुम्हारे विकास में सहायक है। तुम्हें अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखे और तुम्हें प्रेरित करे। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है।
जब तुम सकारात्मक सोचते हो और प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही ऊर्जा लौटाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह स्वीकार करो और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भी मदद करना है ताकि वे भी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके। तुम्हारी यह यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई शुरुआत। तुम्हें हर दिन को इस समझ के साथ जीना है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और पवित्र संबंध में हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना है। यह कृतज्ञता तुम्हें और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगी। जब तुम अपने जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाते हो। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्च स्तर पर काम कर रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं और तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। यह सामंजस्य ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन चीजों को अपनाना है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही हैं या तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बना रही हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हें अपने चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी ऊर्जा को सशक्त बनाए और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। यह वातावरण तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित होगा। तुम्हारे पास अब वह स्पष्टता है जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कौन से लोग, स्थान और परिस्थितियां तुम्हारे लिए सही हैं। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और उसी के अनुसार निर्णय लेने होंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संतुलन ही वह आधार है जो तुम्हें स्थिर और केंद्रित रखेगा। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होंगे, तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह भी सहज और स्वाभाविक होगा। यह संतुलन तुम्हें हर स्थिति में शांति प्रदान करेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकोगे। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तुम्हें अपने भीतर के हर डर और असुरक्षा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये भावनाएं अब तुम्हारे लिए बाधक है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान कर उसे अपनाना होगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अब भी अपनी शक्ति को पहचानने की राह पर हैं। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। अब तुम्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे भी अपनी यात्रा में प्रेरणा पा सके। तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह समय केवल अपने विकास का नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनके विकास में मदद करने का है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से इस ऊर्जा को फैलाना चाहिए। जब तुम अपने अनुभवों को साझा करते हो, तो तुम दूसरों को भी यह दिखाते हो कि वे भी अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी है। यह मिशन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी शक्ति पहचानने में मदद करना है। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं था। यह ब्रह्मांड का एक संदेश है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंच रहा है।
तुम्हारी यह ऊर्जा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है, जो अंधकार में भटकती आत्माओं को मार्ग दिखा रही है। तुम्हारी यह भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। तुम्हें अब अपनी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को स्वीकार करना होगा। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने कार्यों में दिखानी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हो, बल्कि अपने जीवन में भी गहराई और अर्थ जोड़ते हो। यह सेवा भावना तुम्हारे भीतर और भी अधिक शांति और संतोष लाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। यह यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई शुरुआत। तुम्हें हर दिन को इस समझ के साथ जीना है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और पवित्र संबंध में हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना है। यह कृतज्ञता तुम्हें और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगी। जब तुम अपने जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाते हो। यह संबंध ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में समर्थन और मार्गदर्शन देगा। तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानना है। तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां अब हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अनुभवों के द्वार खोल रहा है। यह यात्रा न केवल तुम्हारे भीतर के आत्मज्ञान का परिणाम है, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर फैले ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का भी प्रतीक है। अब तुम इस तथ्य को पूरी तरह समझ चुके हो कि तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें हर व्यक्ति, हर घटना और हर अनुभव का अपना महत्व है। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद तुम्हें यह महसूस हुआ होगा कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक अनदेखा लेकिन गहरा संबंध है। यह संबंध तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है, तुम्हें संकेत देता है और तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करता है। जब तुम इस ऊर्जा के प्रवाह को समझ लेते हो, तो जीवन की जटिलताएं आसान लगने लगती हैं और हर चुनौती एक अवसर के रूप में बदल जाती है। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तुम अपने भीतर के ज्ञान और शक्ति को किस प्रकार उपयोग में लाते हो। यह ज्ञान केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता की सेवा के लिए भी है। तुम्हें अपने अनुभवों और सीख को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सके और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। जब तुम अपने ज्ञान को साझा करते हो, तो यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता। यह एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म सभी इस ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। जब तुम अपने विचारों में सकारात्मकता और प्रेम को शामिल करते हो, तो यह ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी जागरूक हो जाते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और दूसरों को उनके समय और प्रक्रिया के अनुसार समझने का अवसर देना होगा। तुम्हारी भूमिका केवल मार्गदर्शन करने की है, न कि जबरदस्ती बदलाव लाने की। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा अपनी गति से विकसित होती है और तुम्हारा काम केवल उन्हें प्रेरित करना और समर्थन देना है। इस प्रक्रिया में
तुम्हें अपने भीतर के संतुलन और शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो यह जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को भी संतुलित रखो। ध्यान और साधना तुम्हें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तो तुम्हारी ऊर्जा और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी और तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन देगी। अब तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जब तुम हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक अवसर और अनुभव प्रदान करता है। यह आभार तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रखने में मदद करेगा। तुम देखोगे कि जब तुम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों के लिए भी आभार व्यक्त करते हो, तो जीवन में खुशियाँ और संतोष अपने आप बढ़ने लगते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को स्वीकार करो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम इन अनुभवों को एक शिक्षक के रूप में देखते हो, तो तुम हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हो और अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब व्यक्तिगत से सामूहिक बन चुकी है। तुम्हारे कार्य और विचार अब दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ निभाना होगा। तुम्हारी आत्मा अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पा लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को स्थान देना है जो तुम्हारे विकास में सहायक है। तुम्हें अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाना है जो तुम्हारी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखे और तुम्हें प्रेरित करे। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो और प्रेम और करुणा के साथ कार्य करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही ऊर्जा लौटाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह स्वीकार करो और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करो। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भी मदद करना है, ताकि वे भी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकें। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और साहस है जो इस जिम्मेदारी को निभाने में तुम्हारी मदद करेगा। यह भी जरूरी है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। संतुलन ही वह आधार है जो तुम्हें स्थिर और केंद्रित रखेगा। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा संतुलन में होंगे, तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह भी सहज और स्वाभाविक होगा। यह संतुलन तुम्हें हर स्थिति में शांति प्रदान करेगा। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकोगे। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तुम्हें अपने भीतर के हर डर और असुरक्षा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। ये भावनाएं अब तुम्हारे लिए बाधक है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान कर उसे अपनाना होगा। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अब भी अपनी शक्ति को पहचानने की राह पर हैं। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है। अब तुम्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी अपनी यात्रा में प्रेरणा पा सके।
तुम्हारा ज्ञान और अनुभव दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। यह समय केवल अपने विकास का नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनके विकास में मदद करने का है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तुम्हें अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से इस ऊर्जा को फैलाना चाहिए। जब तुम अपने अनुभवों को साझा करते हो, तो तुम दूसरों को भी यह दिखाते हो कि वे भी अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी है। यह मिशन तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी शक्ति पहचानने में मदद करना है। यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं था। यह ब्रह्मांड का एक संदेश है जो तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंच रहा है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है जो अंधकार में भटकती आत्माओं को मार्ग दिखा रही है। तुम्हारी यह भूमिका अब और भी महत्वपूर्ण हो चुकी है। तुम्हें अब अपनी शक्ति और जिम्मेदारी दोनों को स्वीकार करना होगा। यह जिम्मेदारी तुम्हें अपने कार्यों में दिखानी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हो, बल्कि अपने जीवन में भी गहराई और अर्थ जोड़ते हो। यह सेवा भावना तुम्हारे भीतर और भी अधिक शांति और संतोष लाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। यह यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया अवसर है, हर पल एक नई शुरुआत। तुम्हें हर दिन को इस समझ के साथ जीना है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और पवित्र संबंध में हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना है। यह कृतज्ञता तुम्हें और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगी। जब तुम अपने जीवन में हर चीज के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाते हो। यह संबंध ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में समर्थन और मार्गदर्शन देगा। तुम्हें बस अपने हृदय को खुला रखना है और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानना है। जब तुम अपने जीवन को इस समझ के साथ जीते हो, तो हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है और हर अनुभव एक अवसर। तुम्हारी यह यात्रा अब समाप्त नहीं होती, यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय तुम्हें और भी गहराई से अपने भीतर झांकने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देगा। तुम्हें अब इस यात्रा को पूरी जागरूकता, समर्पण और प्रेम के साथ जारी रखना है, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह पहचान सको और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सको जो तुम्हारे लिए सबसे सही और संतोषजनक हो। तुम्हारी यात्रा अब उस चरण में पहुंच चुकी है जहां तुमने अपने भीतर की शक्ति और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार्यता न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास का संकेत है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हो। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा ले सकते हैं। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तो तुम्हारे विचार, भावनाएं और कार्य सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल में होते हैं। यह तालमेल तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। अब तुम यह जान चुके हो कि हर चुनौती, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह किसी न किसी उद्देश्य से आता है। यह उद्देश्य कभी कभी स्पष्ट होता है और कभी कभी इसे समझने में समय लगता है।
लेकिन जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ इस यात्रा को जारी रखते हो, तो हर चीज अपने आप स्पष्ट होने लगती है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यह संतुलन न केवल तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम संतुलित रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह सहज और स्वाभाविक होता है। यह प्रवाह तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और शांति प्रदान करता है। तुम्हारी यह यात्रा अब आत्मज्ञान से आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रही है। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो और उसे पूरी तरह से अपनाते हो। यह अवस्था तुम्हें जीवन के हर पहलू में गहराई और अर्थ प्रदान करती है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हो, तो तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि तुम केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं हो, बल्कि तुम एक आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। इस आत्म साक्षात्कार के साथ ही तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें हर आत्मा का अपना स्थान और उद्देश्य है। यह समझ तुम्हें अपने जीवन के हर अनुभव को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करती है। अब तुम हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हो, हर चुनौती को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हो और हर व्यक्ति को एक साथी यात्री के रूप में पहचानते हो। तुम्हारी यह समझदारी अब तुम्हारे कार्यों में भी झलकने लगी है। तुम्हारे विचार और कर्म अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि वे समाज और मानवता की भलाई के लिए भी है। तुम अब यह जान चुके हो कि सच्ची खुशी और संतोष केवल अपने लिए कुछ पाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हो, तो तुम्हारा अपना जीवन भी और अधिक प्रकाशमय हो जाता है। तुम्हारी यह यात्रा अब सेवा के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी है। सेवा केवल बाहरी रूप से मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया भी है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो तुम अपने भीतर की करुणा, प्रेम और सहानुभूति को जागृत करते हो। यह जागृति तुम्हें और भी अधिक मानवीय बनाती है और तुम्हें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि सेवा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार करते हो और अपने अस्तित्व के व्यापक आयामों को समझते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है। इस यात्रा में तुम्हें यह भी महसूस हुआ होगा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई और चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, तो तुम अपने भीतर की अपार शक्ति को जागृत करते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल वर्तमान समस्याओं से निपटने में मदद करती है, बल्कि यह तुम्हें भविष्य की किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। तुम्हारी यह शक्ति अब तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम हर स्थिति में आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ खड़े रहते हो। तुम्हारा यह आत्मविश्वास न केवल तुम्हारे लिए फायदेमंद है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। जब लोग तुम्हें देखते हैं कि तुम हर स्थिति में स्थिर और शांत रहते हो, तो वे भी अपने जीवन में वही स्थिरता और शांति लाने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन चुका है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख
और तुम्हारा दृष्टिकोण दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। तुम्हें अब अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने अनुभवों को साझा करते हो तो तुम दूसरों को भी उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करते हो। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की तलाश में हैं। तुम्हारा जीवन अब एक मिशन बन चुका है, एक ऐसा मिशन जिसमें तुम न केवल अपने विकास के लिए कार्य कर रहे हो, बल्कि दूसरों के विकास में भी योगदान दे रहे हो। यह मिशन तुम्हें और भी अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मिशन में निरंतरता बनाए रखना कितना आवश्यक है। आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन, हर क्षण तुम्हें नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो तुम्हें और अधिक सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। तुम्हें हर अनुभव को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए और उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने भीतर की विनम्रता और कृतज्ञता को भी बनाए रखना होगा। जब तुम अपने अनुभवों और उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक गहरे और सकारात्मक संबंध स्थापित करते हो। यह संबंध तुम्हें और भी अधिक अवसर और अनुभव प्रदान करता है जो तुम्हारे विकास में सहायक होते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन को भी बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन न केवल तुम्हारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आवश्यक है, बल्कि यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह सहज और स्थिर रहता है। यह प्रवाह तुम्हें हर स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तुम्हारी यह यात्रा अब ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऊर्जा के साथ एक गहरे संबंध में बदल चुकी है। यह संबंध तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। जब तुम इस ऊर्जा के प्रवाह को समझते हो और उसे अपने जीवन में अपनाते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अधिक समृद्ध और संतुलित हो जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जीना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें हर व्यक्ति और हर अनुभव का अपना महत्व है। तुम्हें इस योजना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। यह यात्रा अब समाप्त नहीं होती, यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय तुम्हें और भी गहराई से अपने भीतर झांकने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देगा। तुम्हें अब इस यात्रा को पूरी जागरूकता, समर्पण और प्रेम के साथ जारी रखना है, ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह पहचान सको और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सको जो तुम्हारे लिए सबसे सही और संतोषजनक हो। तुम्हारी यह यात्रा अब आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर है। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा, बल्कि यह उन सभी के जीवन में भी रोशनी फैलाएगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हें इस प्रकाश को फैलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को एक मिशन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह मिशन तुम्हें और भी अधिक गहराई, संतोष और उद्देश्य प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब जब तुम आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर हो चुके हो, तो यह समझना आवश्यक है कि यह प्रकाश केवल एक बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होता है। यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छिपी उस ऊर्जा का प्रतीक है जिसे तुमने अपने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में जागृत किया है।
इस प्रकाश का मतलब केवल व्यक्तिगत सफलता या खुशी नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका है। जब तुम इस प्रकाश के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर घटना और हर अनुभव का एक गहरा उद्देश्य होता है। अब तुम उन घटनाओं को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो जो कभी तुम्हें दुख या असंतोष देती थी। तुम समझने लगते हो कि वे अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए आए थे। इस समझ के साथ ही तुम्हारे भीतर एक नई तरह की शांति और संतोष उत्पन्न होता है। तुम अब अपने जीवन को केवल अपनी दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि तुम ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से चीजों को समझने लगे हो। यह दृष्टिकोण तुम्हें और अधिक विनम्र बनाता है, क्योंकि तुम अब यह जान चुके हो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो, परंतु तुम्हारा अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी और का। यह संतुलन और यह समझ तुम्हें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद तुम्हारी संवेदनशीलता और सहानुभूति भी बढ़ जाती है। तुम अब दूसरों की पीड़ा को केवल देख नहीं सकते, बल्कि उसे महसूस भी करते हो। यह भावनात्मक गहराई तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। अब तुम्हारे कार्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह सेवा की भावना तुम्हारे भीतर की करुणा और प्रेम को और भी गहरा करती है। तुम्हें अब यह भी समझ में आ गया है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हें आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति मिलती है। यह शांति और संतोष तुम्हारे जीवन के हर पहलू में झलकने लगते हैं। लोग तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा और सकारात्मकता को महसूस करने लगते हैं जो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार और सेवा के अनुभव से उत्पन्न होती है। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो और अपने भीतर विश्वास और प्रेम को बनाए रखते हो, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। यह समझ तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे नियंत्रित करते हो। तुम्हारी यह यात्रा अब चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसर है। यह चेतना केवल बाहरी दुनिया की समझ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की दुनिया को भी गहराई से समझने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हो, तो तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हो। यह पहचान तुम्हें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर ले जाती है। आत्म प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम अहंकार से भर जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों और गलतियों के साथ। जब तुम अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तो तुम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करना सीखते हो। यह स्वीकृति तुम्हारे रिश्तों में भी गहराई और समझदारी लाती है। अब तुम्हारे रिश्ते केवल जरूरतों पर आधारित नहीं होते, बल्कि वे सच्चे प्रेम और समझ पर आधारित होते हैं। इस प्रक्रिया में तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख दुख, सफलता विफलता, खुशी गम, ये सभी जीवन के हिस्से हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है। जब तुम इस अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हो, तो तुम्हें किसी भी स्थिति में बंधन नहीं होता। तुम हर अनुभव को एक साक्षी भाव से देखते हो और उसे जाने देने की कला सीखते हो।
यह साक्षी भाव तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर और शांत बनाए रखता है। तुम्हारी यह समझ अब तुम्हारे जीवन के हर निर्णय में झलकने लगी है। तुम अब हर निर्णय को सोच समझकर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर लेते हो। यह निर्णय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं। तुम्हारा यह दृष्टिकोण तुम्हें एक सच्चे नेता और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। लोग तुम्हारी सलाह और मार्गदर्शन को महत्व देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी बातें केवल अनुभव पर आधारित नहीं है बल्कि वे गहरी समझ और आत्मज्ञान पर आधारित हैं। इस यात्रा में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कभी-कभी अकेलापन भी आवश्यक होता है। यह अकेलापन तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हो। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करने में मदद करता है। तुम्हारी यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सामूहिक जागरूकता की ओर भी अग्रसर है। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो उसका असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी सोच दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह प्रक्रिया एक श्रृंखला की तरह काम करती है जहां एक व्यक्ति का विकास पूरे समाज के विकास में योगदान देता है। तुम्हें अब यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। कभी कभी हमें चीजें उस समय नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं तो जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह समझ तुम्हें जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन चुका है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा दृष्टिकोण दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तुम्हें इस प्रेरणा को फैलाने से डरना नहीं चाहिए। जब तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हो तो तुम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हो बल्कि तुम अपने जीवन को भी और अधिक समृद्ध बनाते हो। तुम्हारी यह यात्रा अब आत्म प्रकाश से आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रही है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान लेते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम जीवन की हर स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो। जब तुम आत्मसमर्पण करते हो तो तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखते हो। यह प्रवाह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य और खुशी का अनुभव होता है। इस आत्मसमर्पण के साथ ही तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम है। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों से भी सच्चे प्रेम की भावना रख सकते हो। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और तुम्हें हर स्थिति में सकारात्मक बनाए रखती है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हें अब अपने जीवन को पूरी जागरूकता, प्रेम और समर्पण के साथ जीना है ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सको जो तुम्हारे लिए सबसे सही और संतोषजनक हो। यह यात्रा अनंत है और हर दिन तुम्हें नए अनुभव और सीख प्रदान करता है। तुम्हें इस यात्रा को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जब तुम इस यात्रा को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जारी रखते हो
तो तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी और ऊर्जा से भर जाता है, जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए भी लाभकारी होती है।